हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं राइट नाउ आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेके क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके और आपके मन में उनको लेके। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड, द हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स एंड द ब्रोकन हार्ट। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से है एस ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं और ये रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी व्यूवर्स एक इस सिचुएशन की जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। एक ऐसी चॉइसेस मैं आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में चुनी है इस पर्सन को लेके। ये जो पर्सन है व्यूवर्स आपका, ये अपनी लाइफ में अगर देखो तो बड़ा ही रिलैक्स है, जैसे इसके पास में सब कुछ है। ये ऐसे ही फील करते हैं आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इट्स लाइक पूरी फ्रीडम है इनके पास में, और इस फ्रीडम के बदले जो आपके पास में एनर्जी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि इस पर्सन के लिए आपने जैसे कि अपने आप को सबसे दूर कर लिया, सबसे जुदा कर लिया। हर एक पर्सन जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते थे, आपकी फैमिली, आपकी आसपास के लोग, सोसाइटी, करियर, हर चीज़ आपने इस पर्सन के लिए जैसे कि सेक्रीफाइस कर दी, जस्ट बिकॉज कि आपको ये पर्सन चाहिए था या ये रिश्ता आपको चाहिए था। लेकिन इस पर्सन ने व्यूवर्स, मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है कि इस पर्सन ने उस इम्पोर्टेंस को या उस सेक्रीफाइस को उतना वैल्यू दिया नहीं, या फिर उसकी वैल्यू समझी नहीं आपके पर्सन ने। आप इस पर्सन के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी कहीं ना कहीं चाहते थे। आप ये सोच के चल रहे थे कि ये जो पर्सन है वो आपको, जो आप इसके लिए छोड़ रहे हो, जो आप इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपने आप को सिर्फ इससे जोड़ने के लिए सब रिश्ते, हर एक पर्सन जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, आप जिनसे प्यार करते हो, आप सबको उनके लिए छोड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी उन सेक्रीफाइसेस की वैल्यू करेगा, ये करेगी, और आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी इस पर्सन से, यानी प्यार, अपनापन, एक पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि एक सामने वाला पर्सन दूसरे की रिस्पेक्ट तो करे, उसकी भावनाओं की, उसके मान की, उसके सम्मान की, उसकी फीलिंग्स की वो पर्सन रिस्पेक्ट तो करे, अपना पार्टिसिपेशन तो दे, साथ में रिश्ता मिलके निभाए तो सही। पर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सारी की सारी जैसे जिम्मेदारी इस पर्सन ने आपके ऊपर डाली हुई है रिश्ते की। एक चलाओ तो तुम चलाओ, अदरवाइज़ जो भी आपकी मर्जी है वो करो। जैसे कि ये एक, जैसे आपको इस पर्सन का रूप क्या नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, कि ये पर्सन बिल्कुल केयरलेस है और इसको अपनी लाइफ में इतना फ्रीडम है, यानी इतना ये टेंशन फ्री पर्सन है, इसको कोई पड़ी ही नहीं है इस रिश्ते की, कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, आने वाला भाग्य, भविष्य, टाइम कैसा रहेगा, कुछ नहीं है। और आप सिर्फ इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सोच के, इस पर्सन का माइंडसेट देख करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपके रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आपको सुकून नहीं है। आप अपने भाग्य के बारे में, आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जब वो आपके साथ में आपको नेगेटिव होता हुआ नज़र आता है, या सब ये चीज़ें आपकी लाइफ में से आपको फिसलती हुई नज़र आती है, वो खुशियाँ जो आप इस पर्सन से चाहते थे, वो पार्टिसिपेशन जो इस पर्सन से आप चाहते थे, वो पर्सन आपको नहीं दिखाता है, या उतना कमिटमेंट या वो ऑफर, वो सब कुछ जो आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। अपने आप को ऐसे ही दिखा रहे हैं कि मैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ, मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ, है ना। जैसे कि एक्सक्यूजेस बहुत सारे पर्सन बनाते हैं, लेकिन उनसे निकलने के लिए कभी भी अपना एफर्ट्स नहीं दिखाते आपके पर्सन व्यूवर्स। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि आप अपने पर्सन को जब देखते हो, ये आपको दिखाते तो हैं कि मैं आपके साथ में हूँ,
कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी फील होती है कि आपको दिखाते तो है, देखो मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, जस्ट एक आश्वासन देने वाली एनर्जी, पर कुछ करने वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं नज़र आती। और जब आप अपनी इन चीज़ों को देखते हो कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है और ये पर्सन अपना नहीं कर रहा है, तो आपको कभी कभी ये लगता है कि मैं बस डन, मेरा हो चुका, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, अब इसकी बारी है इस रिश्ते को संभालने की, या फिर इस रिश्ते में आगे लेके चलने की। अगर ये चाहें तो चलाएं, नहीं चलाएं तो देखा जाएगा। आउटकम जब भी सोचते हो तो आप भी फियर में आ जाते हो, डर में आ जाते हो, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, विजुलाइज किया ही नहीं। आप भी डरते हो, पर आप अब एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। अब आप इसके एफर्ट्स देखना चाहते हो कि ये जो पर्सन है सामने वाला, क्या ये सच में इस रिश्ते में खुशियाँ चाहता है या नहीं चाहता है, ये क्या चाहती है, ये जो सामने वाली बंदी है, ये बंदा है, जो भी है, क्या ये सच में ये आपको प्यार करते हैं, क्या ये सच में ये रिश्ता चाहते हैं, क्या है। सिर्फ आप ही के अकेले से चलाने से रिश्ता नहीं चलेगा, ये आपको ऐसा फील होता है, और आप कहीं ना कहीं ये सोच के आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, ठहर गए हो कि अब क्या करूँ। कभी कभी आपका मन करता है सब चीज़ें छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन किसी और के साथ में बढ़ने का नहीं मन करता। लाइफ को जैसे कि अकेले में जीने का मन करता है, अकेले हो जाने का मन करता है सबसे, क्योंकि ऑलरेडी आपने सबको अपने से दूर कर ही लिया है, वैसा यहाँ पे नज़र भी आता है। लेकिन फिर भी अब आप इस पर्सन के साथ में भी, जैसे कि जब तक ये पर्सन अपने आप को सुधारते नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं सही तरीके से लेके नहीं आते इस रिश्ते में, या आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट ऑफर, या अपना जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक पार्टिसिपेशन, वो नहीं दिखाते हैं, जितने एफर्ट्स आपने दिखाए वो एफर्ट्स आपके पर्सन अगर आपको नहीं दिखाते हैं, तब तक आप इस पर्सन की तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ाना चाहते हो। इस पर्सन की तरफ जैसे कि व्यूवर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपके कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपके प्यार को यहाँ पे समझे, वो आपकी फीलिंग्स की कदर करे, जो आप उनको कहते हो वो उन फीलिंग को समझे, उन बातों को समझे आपके पर्सन, और उनको ऐसे ही जाने ना दें, उनको सिर्फ बेकार की बातें समझ के उनको सिर्फ टाइम वेस्ट करने का, या इस रिश्ते को टाइम वेस्ट करने का एक मोड ना समझ लें। ठीक है, तो ये इस रिश्ते की वैल्यू को सबसे पहले समझे। मैं यहाँ पर आपके लिए एक इंटेंशन ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप भी इस रिश्ते को चाहते हो, क्योंकि आप, मैंने जैसे कि अभी बोला आपसे, आप किसी और के बारे में ना तो सोचते हो ना ही कुछ कहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप समटाइम ये सोचते हो अगर मैंने इसको ना चुना होता तो शायद मेरी लाइफ ये ना होती, या फिर मैंने अपनी लाइफ में पहले ही अगर ये स्टेप उठा लिए होते तो शायद ये बहुत कुछ मेरी लाइफ में बदल चुका होता, है ना। तो कुछ ये देख पा रहे व्यूवर्स, आज अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं मुझे एक अकेलेपन में ही नज़र आ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को जैसे कि बहुत अकेले में ही रख रहे हो, और अकेलापन आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन इस पर्सन के अलावा जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे कि आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हो, कि जब ये आपको खुशियाँ दे तो आपकी लाइफ में हर वो खुशी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जो आप कहीं ना कहीं चाहते हो, पर ये पर्सन आपको सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे कुछ नज़र आ रही है, जैसे ये पर्सन इस समय बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में देखूँ तो आपको इग्नोर करके सिर्फ आपको ये तकलीफ़ और दर्द देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये आपके पर्सन आपको खुश भी देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है आपके पर्सन आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, पर जैसे कि बस कुछ चीज़ें आपके पर्सन आपसे ये कहने की कोशिश करें कि शायद वक्त के साथ में चीज़ें बदल जाएं, वक्त के साथ में सब चीज़ें हो जाएंगी, वक्त आएगा तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का एक माइंडसेट यही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जबकि करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आपके पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी हर एक तरह से इनके पास में वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो ये आपको दे सकते हैं। ठीक है, इनके पास में अच्छी खासी मेच्योरिटी भी है, पर ये अपनी मेच्योरिटी का अगर यूज़ ना करें, अपने एफर्ट्स ना दिखाएं इस रिश्ते में, तो क्या हो सकता है। रिश्ता तो उनको चाहिए, रिश्ता ये खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये रिश्ता इनकी लाइफ से जाता है तो इनको भी तकलीफ होगी, ये इनको भी पता है। ठीक है, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं, जैसे आप इनसे किसी और के मतलब इनके अलावा किसी और को नहीं देखते हो, ये पर्सन भी किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी को तो नहीं देखते हैं, वो तो यहाँ पे है, पर एक्शन की यहाँ पे कमी है, स्टैंड लेने की कमी है, एक्शन दिखाने की कमी है, कमिटमेंट को पूरा करने की कमी है, अपने किए हुए वादों को पूरा करने की कमी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आलस से बाहर निकलने की कमी है व्यूवर्स। यहाँ पे एक कंफर्ट जोन जो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बना रखा है, उससे बाहर निकलने की इनको ज़रूरत है। और ये आपके पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनके जो एफर्ट्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना।
अब ये टोन वाली लैंग्वेज व्यूअर्स रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, सबसे पहले तो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इनकी गलती रही है या इन्होंने गलतियाँ करी भी हैं। बस अपनी गलती दूसरों पर डाल दो और काम ख़त्म, और बस अपना पल्ला झाड़ लो। ये आपके पर्सन का एक माइंडसेट है यहाँ पे। बस आपकी गलती निकालते रहो। अगर आपने इनको कुछ बोला भी ना कि तुमने ये गलती करी है, तुम एटलीस्ट इस गलती को सुधारो, तो ये इसमें सारा ब्लेम आप पे निकालेंगे, जैसे चीखना चिल्लाना, समथिंग लाइक एकदम से फायर हो जाना और मुंह फुला के बैठ जाना। ये आपके पर्सन का यहाँ पे माइंडसेट है। और अकेले में जाके टाइम स्पेंड करना, चाहे बेकार का टाइम ख़राब कर देंगे, लेकिन कभी भी सही जगह पे अपना समय यूटिलाइज़ ये नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ ये चीज़ें गाइज मुझे आपके इस रिश्ते में नज़र आ रही। करंट प्रॉब्लम यही चल रही है आपके इस रिश्ते में। और आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो ये दिखाता है कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, पर करते वर्ते कुछ नहीं है। ये सच्चाई तो ये है। और आपको भी इस पर्सन पे अब देखूँ तो मैं ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। आप भी इस पर्सन की किसी बात पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि जब तक ये करके नहीं दिखाएंगे आपको इन पे भरोसा नहीं होगा। क्योंकि इतना इंतज़ार आपने किया है, इतना पेशेंस आपने दिखाया, इतने एफ़र्ट्स आपने दिखाए हैं, पर इस पर्सन ने कोई एफ़र्ट्स आपके लिए नहीं दिखाया और आपने इनके लिए हर एक को पीछे छोड़ दिया सिर्फ इनको पाने के लिए। और इन्होंने इग्नोरेंस में या फिर अपने ही कहीं ना कहीं एक जोन में जाके बैठना, यानी कि कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देना, कुछ ना करना, आराम से लाइफ को जीना इनका एक प्रायोरिटी बन गई है। और ये उनसे निकलना ही नहीं चाहते। जैसे कि एक ऐसा यहाँ पे माइंडसेट नज़र आता है, राउंड एंड राउंड, वाई, चॉपवुड, को क्रिएट। मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर, सबसे पहले बॉटम से हमारे पास एनर्जी आई है को क्रिएट की, यानी कि ये जो रिश्ता है ये आगे ही तब बढ़ेगा जब दोनों ही साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर एक थक जाए तो दूसरा उसकी राह जगह ले ले और फिर से एक जर्नी नई शुरू करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का जो एफर्ट्स है वो ना दिखाई दे पाना कहीं ना कहीं यही है कि आप भी कहीं ना कहीं एक तरह से, अगर मैं देखूं, एक ऐसे उसमें फंस गए हो चक्रव्यूह के अंदर, या फिर ऐसे कहूँ इल्यूजन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे जितनी बार इसे निकलने की कोशिश करते हो, जितनी बार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो आप या आपके पर्सन, यहाँ पे वो प्रॉब्लम बार बार आपके सामने आती है। बार बार एक ही सिचुएशन, एक ही दर्द, एक ही तकलीफ, एक ही बात आपके सामने इतनी बार आती है कि समझ में नहीं आता इस प्रॉब्लम का क्या किया जाए या इस पर्सन का क्या किया जाए, कैसे संभालूं इस सिचुएशन को, कैसे क्या करूं। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है। एक माइंडसेट को कहीं ना कहीं, जो एक कंफर्ट जोन है, कंफर्ट, देखो कंफर्ट भी क्या होता है, आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो ये है, कंफर्ट लाइफ होनी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। मैं क्यों रिस्क लूँ, ठीक है, मैं क्यों करूँ ये समथिंग। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि आपके पर्सन को थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी समझ में आने लगी हैं कि अगर आप इतने ज़्यादा अपनी पर्सन की तरफ थोड़ा सा एक रूड बिहेवियर दिखा रहे हो, अग्रेसिव दिखा रहे हो, तो इसकी जो वजह है वो यही है कि आपके पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया है। लेकिन सम टाइम आपके पर्सन को ये लगता है व्यूअर्स कि आप तो ज़बरदस्ती ऐसे ही मुँह फुला के बैठ जाते हो या फिर हर्ट हो जाते हो, ठीक है। मतलब आपकी एक आदत हो गई है हर्ट होना, आपकी एक आदत हो गई है सिचुएशन को ना समझना, ठीक है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वजह पे, अगर जब तक आपको उस प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को नहीं निकाल के लेके आओगे, उस पर वर्क नहीं करोगे, तब तक ये सिचुएशन बार बार सामने आएगी। और अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर दो तो ये सिचुएशन क्यों सामने आए, क्यों उस पर आर्ग्यूमेंट हो, क्यों इस पर बात की जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सबसे पहले इस रिश्ते में एक यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि दोनों को ही साथ में मिलकर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि वाई की एनर्जी यहाँ पर है जो ये दिखाती है कि आपके पर्सन को समझ में कहीं ना कहीं वो देखने लगे इन चीज़ों की तरफ, या फिर समझना चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन हमारी इतनी कंडीशन वर्स्ट क्यों हो रही है। जो चीज़ें नेगेटिव हैं चलो उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिमूव करते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी आपके बीच में आ गई, इस रिश्ते के बीच में आ गई, उसको रिमूव करा जाए, उसको फिर से कहीं ना कहीं उन सारी प्रॉब्लम पे वर्क किया जाए, ताकि साथ में मिलके इस रिश्ते को वो बेहतर कर सके आपके साथ में। लेकिन आपका व्यूवर्स जो एक माइंडसेट है ना, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से सही भी है कि भाई कोई इंसान कितने एफर्ट्स लगाएगा, एक ही पर्सन अगर एफर्ट्स लगाता रहेगा तो गाड़ी इस थोड़ा ना चलेगी। अब सामने वाले पर्सन की टर्न है, अब उनको एफर्ट्स दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है ना। सो व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपके लिए चलते चलते देखने वाली हूँ फेरीज एंजल मैसेज आपके लिए क्या रहेंगे।
तो प्लीज़ फेरीज मेरे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज दीजिए आप, इनको क्या बताना चाहते हैं आप इस रिश्ते के लिए। ओके, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन द पावरफुल पीस ऑफ नेचर, whenever you are फील एट वन विद योर हैबिटेट। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपनी खुद के साथ में समय बिताने की ज़रूरत है आपको। बाहर जाओ, आपने जो अपने आप को कैद कर रखा है एक एनर्जी के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक ही सिचुएशन के अंदर, आपको थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आपके अंदर जो अकेलापन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये थोड़ी रिलीज़ हो सके। और ख़ास तौर पे हो सके तो नेचर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और अपनी थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ी चेंजेस लेके आने की आपको सबसे पहले ज़रूरत है। देखो ये आपके लिए मैसेज है कि आप शायद मे भी ऐसा नहीं कर रहे हो, तभी इतनी घुटन में आप मुझे नज़र आ रहे हो, है ना। तो ये है, आपको अपने अंदर की जो घुटन है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो कि आप थोड़ा बहुत आप चीयर अप कर सको और आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, ना कि आप दूसरे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक बनता है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी और क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के थ्रू मिली होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।